जरूरत थी इस तकल्लुफ की। अरे कैसा तकल्लुफ, खामखा परेशान होती हो तुम तो। ये लो, बल्कि बिस्किट भी लो। हाँ हाँ ले लूंगी भाई, रख दे। वैसे माशाल्लाह से उन्हें लड़की देखते ही पसंद आ गई और सलमा बाजी ने मौका देखते ही उसे शगुन की अंगूठी पहना दी। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ जल्दी नहीं कर दिया? अब मेरा मतलब है, लोग तो अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे लोग हैं। अरे किसी ऐरे गैरों को थोड़ी लेके जाऊंगी रिश्ता करने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लड़का बहुत अच्छा है, इलाके में उसका नाम है और फिर पूरे 100 तोले सोना चढ़ाएगा वो। और मुझे भी उसने सोने की बालियां देने का वादा कर रखा है। बस अब जल्दी रुखसती करवा दो ताकि नईम भी सुकून से हो जाए। बस समझो कि उसका घर बस गया। अरे जब उन्होंने लड़की को देखते ही अंगूठी पहना दी तो भला शादी करने में क्यों देर करेंगे। वैसे ये बताओ कि नईम को कोई लड़की पसंद भी आई या नहीं? मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। मेरी बात सुनो। छोड़ दे मुझे अम्मी, नहीं बात करनी मुझे। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी बहन का कुछ बुरा चाह सकती हूँ? अम्मी इससे बुरा और हो क्या सकता है? एक औरत हमारे घर में बैठ के आपकी बेटी को मंगनी की अंगूठी बना के चली गई और आप कुछ नहीं कर सकी, चुप रही आप। मैं आपकी बेटी हूँ, वो हमारे घर में आई हुई थी। आप मना कर सकती थी, रोक सकती थी, आपने कुछ नहीं किया। आज वो दोस्त जमा कर मुझे मंगनी की अंगूठी बना के गई है, करना चाह रहे मेरे साथ क्या करेगी? आप लोग चुप रहेंगे? अरे ऐसे कैसे कोई कुछ भी करेगा तुम्हारे साथ और हम कुछ नहीं करेंगे? अभी फिलहाल मेहमान थी हमारी। हो गई थी, उनकी शान शौकत देखकर आप मरूब हो गई थी, उसी तरह जिस तरह नईम के रिश्ते को देखकर आप लोग हो गए थे। क्या हुआ अम्मी? आपकी बेटी के सर पे सारी जिंदगी के लिए तलाक का दाग लग गया, आपको कुछ नहीं हुआ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं मरूब हो गई थी। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? प्लीज अम्मी प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी का फैसला खुद करने दे, मुझसे फिर से ये इख्तियार मत छीने। शादी के नाम से तो नफरत ही हो गई है उसे। इतना गुस्सा करने लगा है, मैं तो डर गई हूँ। तो फिर आप उसे मेहरू की शादी की खुशखबरी सुना दें ताकि वो भी पुरसुकून हो जाए और फिर अपने बारे में भी सोचे। ठीक कह रही हो। अम्मी, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, वो कहाँ है? मैं देखती हूँ बेटा, जी। उधर ही होगी, सफाई करते हुए तो देखी थी मैंने। लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये जो काम होते हैं ना, ये बीवियों के करने के होते हैं, जो तुम अपनी माँ से करवा रहे हो। अच्छा, आप कौन है? अब कुबरा, तुम्हारी माँ के कहने पे ही तो मैं मेहरू का रिश्ता करवा रही हूँ। क्या वाकई आप मेरू का रिश्ता करवा रही हैं? हाँ, अगर मेरी जबान पर एतबार नहीं तो सबूत दिखा दूं मियाँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप उस लड़के के मुतालिक जो मालूमात है वो दे दीजिए बस। भाई मालूमात क्या करनी है, तो लड़की वालों का मसला है, खुद कर लेंगे वो। नहीं देखें, रिश्ता हम करवा रहे हैं ना, है ना, हम ही करवा रहे हैं, तो मालूमात का हक भी हमारे पास होना चाहिए। आपको तो सिर्फ अपनी फीस से मतलब होना चाहिए। वाह, ये क्या बात कह दी कि फीस से मतलब होना चाहिए? भाई क्यों नहीं होगी फीस से मतलब हमें? क्योंकि आप जैसे लोग रिश्ता करवाने के बाद खुद एक तरफ हो जाते हैं। वो कहते हैं हम जैसे लोग और घर वाले। किसी गुंडे से शादी नहीं करवा रही हूँ, जाकर देख लो। और तुम्हें अगर इतनी ही अजीज है तो तुमने तलाक क्यों दी उसको? ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप?
बात करने की तमीज नहीं है आपको? मेरी जाती जिंदगी पर क्यों बोल रही हैं? तो सच ही तो बोल रही है। सच नहीं बोल रही है, आप गलत बोल रही है। मेरे घर में खड़ी होकर ऐसी बकवास क्या हो गया है? आप सुनिए ना क्या कह देखो ना रही कैसे है। जबान चला रही है। जबान चला रही हैं आप। सच बात बोलिए मैंने। जाइए मेरे घर से बाहर, हाँ, निकालें इन्हें बाहर, चलिए, निकालें इनको बाहर। हाँ, बड़ी इज्जत दी आराम तुमने से बात बच्चों करें, को। शरीफों का मोहल्ला है ये। तुम देखो, जाइए यहाँ से। क्या बोल रहे हो? कैसी कैसी औरतों को बुला लेती हैं आप यहाँ पर? बेफुजूल में मुझे बुला लिया आओ, यहाँ दलील करने के लिए। जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ या कभी भी नहीं आऊंगी। हाँ, बड़ी चुप। पता नहीं दिमाग अरे खराब बस कर दिया मेरा। बेटा बस। कैसे बस कर दूं? आप जानते नहीं हो उसने मुझे क्या कहा था? वो कह रही थी कि मैं मेहरू को अरे बेवकूफ औरत है, समझा दूंगी उसे, क्या हो गया?